क्या आप कभी ऐसे किसी इंसान से मिले हैं जो हार नहीं मानता, जो बिना किसी झिझक के, बिना पीछे हटे, बिना खुद से समझौता किए किसी भी स्थिति का सामना करता है? जब बाकी सब अपनी नाकामियों को समझाने के लिए बहाने बना रहे होते हैं, जब बाकी सब पहली ही रुकावट पे हार मान लेते हैं, वो लगा रहता है। और आप जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं? ये आदमी किस्मत वाला है। ये औरत सिर्फ अपने जेनेटिक्स की वजह से ऐसी है। ये आदमी सिर्फ इसलिए वहाँ पहुँचा क्योंकि वो बॉस का दोस्त है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं मानते कि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत से लोग वो कीमत नहीं चुकाना चाहते और फिर भी वे युद्ध के मैदान में लड़ने वालों की निंदा करते हैं। हालांकि जापान में एक आदमी था जो टोकुगावा युग में रहता था। इस आदमी ने 60 से ज़्यादा द्वंद्व जीते। उसने 13 साल की उम्र में शुरुआत की और कभी हारा नहीं। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। शायद उसका नाम वीडियो के टाइटल में है, इसलिए यह किसी के लिए कोई राज नहीं है। उसका नाम मियामोतो मुसाशी था और वो ना तो शारीरिक रूप से सबसे मजबूत था और ना ही सबसे तेज़। लेकिन उसने कुछ ऐसा विकसित किया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। एक ऐसा दिमाग जिसे कोई झिझक नहीं थी और एक ऐसा शरीर जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मरने से पहले उसने ये सब अपनी किताब गोरिन नो द बुक ऑफ 5 रिंग्स में लिख दिया और उन पन्नों में आपके दिमाग और शरीर को कुछ ऐसा बदलने का सटीक नक्शा है जिसे लोग देखेंगे और सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है। लेकिन इसमें एक पेंच है। मुसाशी का तरीका मोटिवेशन के बारे में नहीं है, ये एलिमिनेशन के बारे में है। उसने चीज़ें जोड़कर ताकत नहीं बनाई, उसने उन सभी चीज़ों को हटाकर ताकत बनाई जो रास्ते में आ रही थी। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि ये सिस्टम ठीक से कैसे काम करता है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने और कमेंट करने का अनुरोध करता हूं। आपकी सबसे बड़ी मानसिक या शारीरिक कमजोरी क्या है जिसे आप खत्म करना चाहते हैं? इससे चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में सच में मदद मिलती है। साथ ही मुझे सभी कमेंट्स पढ़ना और आपसे बातचीत करना अच्छा लगता है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर वापस। अध्याय 1, जागृति। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो लुकास नाम के एक आदमी से शुरू होती है, जो एक इंजीनियर है, 32 साल का है, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं। एक आम आदमी, आम जिंदगी, आम परेशानियाँ। लेकिन लुकास की एक खास समस्या थी। वो कमज़ोर था, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी। वो हर दिन वर्कआउट करने का वादा करके उठता था। उसने 3 बार जिम की मेंबरशिप ली, तीनों बार कैंसिल कर दी। उसने सोमवार को डाइट शुरू की और बुधवार को तोड़ दी। उसने जल्दी उठने का वादा किया, लेकिन स्नूज बटन 7 बार दबाया। पैटर्न हमेशा एक जैसा था, पक्का इरादा, कमज़ोर अमल। और ये अकेली बुरी बात नहीं थी। जब काम पर चीज़ें मुश्किल होती तो वो घबरा जाता। जब उसे अपनी पत्नी से कोई मुश्किल बात करनी होती तो वो उसे टाल देता। जब उसके बच्चों को सुधारने और अनुशासन और मूल्यों के बारे में सिखाने की ज़रूरत होती तो वो ये सब पत्नी पर छोड़ देता। लुकास ऑटो पायलट पर जी रहा था, सिर्फ रिएक्ट कर रहा था, कभी कुछ कर नहीं रहा था। जब तक कि एक दिन उसे अपने बॉस के सामने पैनिक अटैक नहीं आ गया। एक ज़रूरी मीटिंग के बीच में उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई, हाथों में पसीना आने लगा और कमरा घूमने लगा। उसे जाना पड़ा। वो डॉक्टर के पास गया। टेस्ट नॉर्मल थे। डायग्नोसिस स्ट्रेस, एंग्जाइटी और मानसिक फिटनेस की कमी। डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। आपका शरीर उन खतरों पर रिएक्ट कर रहा है जो हैं ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग असली खतरे और बेचैनी के बीच फ़र्क करना नहीं जानता। आपको अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करने की ज़रूरत है। लुकास घर लौटा और दिमाग को ट्रेन करने, असली मानसिक ताकत बनाने के तरीके खोजने लगा। तभी उसे मियामोतो मुसाशी के बारे में पता चला और ज़्यादा ख़ास तौर पर उसे पता चला कि मुसाशी ने कोई फ़िलॉसफ़ी की किताब नहीं लिखी थी। उसने ज़िंदगी पर लागू होने वाली लड़ाई की एक मैनुअल लिखी थी। चैप्टर 2, एलिमिनेशन का सिद्धांत। ल्यूक ने 5 रिंग्स की किताब में सबसे पहले जो पढ़ा वो कुछ ऐसा था जो विरोधाभासी लग रहा था। कोई पसंद न रखें, किसी खास हथियार पर निर्भर न रहें। पहले तो उसे समझ नहीं आया। बिना किसी पसंद के आप मजबूत कैसे बन सकते हैं? बिना किसी चीज़ पर निर्भर हुए आप उसमें महारत कैसे हासिल कर सकते हैं? फिर मुसाशी की व्याख्या आई। आपकी ताकत परफेक्ट कंडीशन पर निर्भर नहीं हो सकती। अगर आप सिर्फ तभी ट्रेनिंग कर सकते हैं जब आपके पास इक्विपमेंट हो तो आप कमज़ोर हैं। अगर आप सिर्फ तभी मेडिटेशन कर सकते हैं जब शांति हो तो आप कमज़ोर हैं। अगर आप सिर्फ तभी फोकस कर सकते हैं जब आप आराम से हों तो आप कमज़ोर हैं। सच्ची ताकत किसी भी कंडीशन में परफॉर्म करने की काबिलियत है। मुसाशी ने लकड़ी की तलवारों, मेटल की तलवारों, 2 तलवारों, 1 तलवार, बिना तलवार के भी प्रैक्टिस की। उसने दिन रात धूप में, बारिश में, ठंड में, गर्मी में लड़ाई की। क्यों? क्योंकि दुश्मन आपके तैयार होने का इंतज़ार नहीं करता। लुकास को एहसास हुआ कि वो इसका उल्टा था। वो सिर्फ ऑफिस में ही प्रोडक्टिव हो सकता था। वो सिर्फ तभी वर्कआउट कर सकता था जब वो अच्छी तरह सोया हो। वो सिर्फ तभी हेल्दी खाना खा सकता था जब उसकी पत्नी खाना बनाए। उसका सारा डिसिप्लिन बाहरी चीज़ों पर निर्भर था। इसलिए उसने वही किया जो मुसाशी ने सिखाया था। उसने निर्भरता खत्म कर दी। ये छोटी शुरुआत थी। पुशअप ट्रेनिंग, कोई जिम इक्विपमेंट, कोई ख़ास शेड्यूल,
किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस शरीर और ज़मीन। उसने हर दिन 20 पुशअप्स चुने, कभी भी, कहीं भी, किसी भी कंडीशन में। पहला हफ्ता आसान था। दूसरे हफ्ते उसके शरीर में दर्द होने लगा। तीसरे हफ्ते वो काम के लिए ट्रैवल कर रहा था। चौथे हफ्ते उसे फ्लू हो गया। यहीं पर वो हमेशा पहले हार मान लेता था। लेकिन इस बार उसे मुसाशी का सिद्धांत याद आया। हालात चाहे जो भी हों, प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। होटल के कमरे में ट्रैवल करते हुए पुशअप्स। सर्दी हो गई, 20 की जगह 10 पुशअप्स। एनर्जी नहीं है, 5 पुशअप्स। लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं। चैप्टर 3, हिजोशिन, शांत मन। 40वें दिन तक लुकास ऑटोमेटिकली पुशअप्स कर रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी उलझा हुआ था। काम की चिंता, पैसे की फिक्र, अपने परिवार को निराश करने का डर। वो फिजिकली मजबूत हो रहा था, लेकिन मेंटली वो अभी भी कमज़ोर था। तभी उसे उस कॉन्सेप्ट का पता चला जिसे मुसाशी किसी भी फाइटिंग टेक्निक से ज़्यादा ज़रूरी मानते थे। हिजोशिन, रोज़मर्रा का मन, वो मन जो बदलता नहीं है। मुसाशी ने लिखा, लड़ाई के समय आपका मन ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा चाय पीते समय होता है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई डर नहीं, बस मौजूदगी। ये कैसे मुमकिन है? जब कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा हो तो आप शांत कैसे रह सकते हैं? मुसाशी का जवाब अपनी सादगी में क्रूर था। आप अपने मन को सिखाते हैं कि रिएक्ट न करें। आप डर को दबाते नहीं हैं। आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे डर पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लुकास ने इसका टेस्ट करना शुरू किया। हर बार जब उसे ट्रैफिक में, किसी मुश्किल मीटिंग में, अपनी पत्नी से बहस में घबराहट होती, तो वो एक काम करता था। वो गहरी सांस लेता और बिना रिएक्ट किए उस एहसास को देखता। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन शुरू में ये बहुत मुश्किल था। उसका शरीर चिल्लाना चाहता था, बहस करना चाहता था, भाग जाना चाहता था, लेकिन वो बस देखता रहा। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा है, मेरे हाथों में पसीना आ रहा है, मेरा जबड़ा कसा हुआ है। बस देखना, कोई जजमेंट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। पहली बार ये तब काम आया जब एक मीटिंग में उसके बॉस ने सबके सामने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। पुराना तरीका था जम जाना, पसीना आना और हकलाना। इस बार लुकास ने डर को आते हुए महसूस किया, उसे पहचाना और नॉर्मली बात करता रहा। उसकी आवाज़ नहीं कांपी, उसके हाथों में पसीना नहीं आया। उसने साफ साफ जवाब दिया। बॉस हैरान था, टीम शॉक में थी, लेकिन लुकास जानता था कि क्या हुआ था। उसने पहली बार हायोशिन को एक्सेस किया था, वो मन जो हिलता नहीं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरोसाइंटिस्ट जो 18 सालों से इमोशनल रेगुलेशन पर स्टडी कर रहे हैं बताते हैं, जब आप मुश्किल भावनाओं को बिना रिएक्ट किए देखने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप सचमुच अपने अमिगडाला को रिवायर कर रहे होते हैं। समय के साथ एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। जो चीज़ पहले पैनिक ट्रिगर करती थी अब सिर्फ पहचान ट्रिगर करती है। चैप्टर 4, सेनी नोई, योद्धा का रास्ता। लेकिन मुसाशी जानता था कि एक काबिल शरीर के बिना शांत मन एक भ्रम है। आपके पास परफेक्ट इमोशनल कंट्रोल हो सकता है, लेकिन अगर आपका शरीर उसे संभाल नहीं पाता तो आप हार जाते हैं। उसने लिखा, शरीर को मजबूत करने के लिए लकड़ी की तलवारों से कड़ी ट्रेनिंग करो। जब शरीर कमज़ोर होता है तो मन डगमगाता है, जब शरीर मजबूत होता है तो मन स्थिर रहता है। लुकास 60 दिनों से पुशअप्स कर रहा था। वो मजबूत हो गया था, लेकिन उसने अभी तक एक्सट्रीम कंडीशंस में अपने शरीर का टेस्ट नहीं किया था। मुसाशी आराम में ट्रेनिंग नहीं करता था, वो लिमिट तक ट्रेनिंग करता था और फिर उससे आगे जाता था। इसलिए लुकास ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो पागलपन जैसा लगता था। 30 दिनों तक रोज़ 100 पुशअप्स, चाहे कितना भी समय लगे, चाहे उसे कितने भी ब्रेक की ज़रूरत पड़े, वो हर दिन 100 पूरे करने वाला था। पहले दिन 45 मिनट लगे, 5वें दिन वो मुश्किल से अपने हाथ उठा पा रहा था। 10वें दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा कर रहा है। 15वें दिन उसने 20 मिनट में 100 पुशअप्स किए। 30वें दिन उसने बिना रुके 12 मिनट में उन्हें किया। लेकिन जो बदला वो सिर्फ शरीर नहीं था, वो मन था। जब आप खुद को ये साबित कर देते हैं कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो नामुमकिन लग रहा था, तो आप मुश्किल से निपटना बंद कर देते हैं। आप बस उसे करते हैं। मुसाशी ने इसे सेनी नोई, योद्धा का तरीका कहा। ये टैलेंट के बारे में नहीं है, ये इस विचार को ख़त्म करने के बारे में है कि अगर आप कड़ी ट्रेनिंग करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अध्याय 5, ज़ानशिन, स्थायी चेतना। लुकास शारीरिक रूप से मजबूत था, मानसिक रूप से शांत था, लेकिन मुसाशी का एक तीसरा सिद्धांत था जो आम योद्धाओं को दिग्गजों से अलग करता था। ज़ानशिन, जिसका शाब्दिक अनुवाद है वो मन जो बना रहता है। इसका मतलब तनावग्रस्त होकर हमेशा सतर्क रहना नहीं है। इसका मतलब है हमेशा मौजूद रहना, हमेशा जागरूक रहना, कभी भी डिस्कनेक्ट ना होना। मुसाशी ने उन योद्धाओं के बारे में लिखा था जिन्होंने द्वंद्व युद्ध तो जीत लिया, लेकिन जश्न मनाते समय लापरवाह हो गए और उन पर हमला हो गया। उन्होंने कहा, लड़ाई तब खत्म नहीं होती जब दुश्मन गिर जाता है, ये तब खत्म होती है जब आप सुरक्षित होते हैं।
जानशिन वो चेतना है जो तब तक आराम नहीं करती जब तक सब कुछ सच में ठीक ना हो जाए। लुकास को एहसास हुआ कि वो इसके बिल्कुल उल्टा कर रहा था। वो एक प्रोजेक्ट खत्म करता और तुरंत पूरी तरह से आराम करने लगता। वो एक लक्ष्य तक पहुंचता और ट्रेनिंग बंद कर देता। वो एक समस्या हल करता और अगली समस्या के संकेतों को नज़रअंदाज कर देता। उसने असल जिंदगी में जानशिन का अभ्यास करना शुरू किया। अपने पुशअप्स खत्म करने के बाद फर्श पर गिरने के बजाय वो 30 सेकंड के लिए खड़ा रहता, सांस लेता और ध्यान देता। एक मुश्किल मीटिंग के बाद तुरंत अपना फ़ोन देखने के बजाय वो 1 मिनट बैठकर सोचता कि क्या हुआ था। ये छोटा लगता है, लेकिन ये सब कुछ बदल देता है। जब आप काम के बाद भी जागरूकता बनाए रखते हैं तो आप सीख को अपनाते हैं। जब आप तुरंत ध्यान हटा लेते हैं तो आप सबक खो देते हैं। 90 दिनों के अंदर लुकास में कुछ पूरी तरह से बदल गया था। काम पर लोग कमेंट करने लगे, तुम अलग दिखते हो, तुम ज़्यादा मौजूद रहते हो यार, तुम्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी पत्नी सबसे सीधी थी, तुम्हें क्या हुआ, तुम एक अलग इंसान लगते हो। और वो सही थी, वो अलग था। अध्याय 6, फोशन, वो मन जो हिलता नहीं। लेकिन असली परीक्षा 105वें दिन आई। लुकास को एक इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया गया। कंपनी छटनी कर रही थी, उसे नौकरी से निकाला जाने वाला था। पुराना पैटर्न मुझे पैनिक मोड में भेज देता। दिल की धड़कन तेज़, दिमाग घूम रहा होता, भयानक हालात घूम रहे होते। लेकिन कुछ अलग हुआ। उसे शुरुआती झटका लगा। उसने उस एहसास को पहचाना और फिर कुछ नहीं। उसके मन ने रिएक्ट नहीं किया। उसका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में नहीं गया। वो बस उस जानकारी के साथ मौजूद था, मैं समझ गया। शेड्यूल क्या है? बॉस शांत देखकर हैरान था। तुम्हारे पास 30 दिन है। सॉरी लुकास। ठीक है, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। लुकास कमरे से बाहर निकला, अपनी डेस्क पर लौटा और काम करना जारी रखा। उसके साथ जिन सहकर्मियों को नौकरी से निकाला गया था वे घबराए हुए थे। वे घर फ़ोन कर रहे थे, रो रहे थे, सुन्न पड़ गए थे। लुकास शांत था, इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसने कुछ ऐसा विकसित कर लिया था जिसे मोसाशी ने फोशन, शांत मन कहा था। वो मन जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं हिलता। मोसाशी ने लिखा, पेड़ शांत है लेकिन इसलिए नहीं कि वहाँ कुछ नहीं है। हवा, ये शांत है क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। लुकास की जड़ें गहरी हो गई थीं। 105 दिन की बेदाग ट्रेनिंग, 105 दिन बिना किसी रिएक्शन के इमोशनल ऑब्जर्वेशन, 105 दिन लगातार जागरूकता। जब तूफान आया तो वो टूटा नहीं, क्योंकि बचपन में ही उसका 1000 बार टेस्ट हो चुका था। अगले 30 दिनों में जब बाकी सब घबरा रहे थे, लुकास एक्शन में था। उसने अपना रेज्यूमे अपडेट किया, अपना नेटवर्क एक्टिवेट किया और इंटरव्यू दिए। 23 तारीख तक उसके पास 3 जॉब ऑफर थे। उसने सबसे अच्छा वाला चुना। उसने अपनी पुरानी कंपनी छोड़ दी और 40% ज़्यादा कमाने लगा। जो कलीग्स घबरा गए थे वे 3 महीने बाद भी बेरोजगार थे। फेयर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने 15 सालों तक ओलंपिक एथलीटों के साथ काम किया है, बताते हैं कि जो लोग प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करते हैं और जो लोग टूट जाते हैं, उनके बीच का अंतर टैलेंट नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने जानबूझकर खुद को कितनी देर तक मुश्किल हालात में रखा। लचीलापन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास होती है। ये ऐसी चीज़ है जिसे आप बार बार कोशिश करके बनाते हैं। चैप्टर 7, हीहो, खालीपन की रणनीति। लेकिन मुसाशी का एक आखिरी सिद्धांत था जिसे समझना सबसे मुश्किल था और जिसे लागू करना सबसे पावरफुल था। हीहो हो, खालीपन की रणनीति। उन्होंने लिखा, लड़ाई में जीतने का इरादा मत रखो, हारने का इरादा मत रखो। ये एक ही बात लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप जीतने के लिए लड़ते हैं तो आप कमज़ोरियाँ पैदा करते हैं, आप जोर लगाते हैं, आप खुद को एक्सपोज करते हैं, आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। जब आप हारने के लिए नहीं लड़ते तो आप पूरे रहते हैं, बिना किसी कमी के, बिना किसी कमज़ोरी के। लुकास ने इसे अपनी नई जॉब में लागू किया। सबको इम्प्रेस करने और तुरंत अपनी वैल्यू दिखाने के बजाय उसने बस गलतियाँ नहीं की। वो समय पर आता था, जो वादा किया था उसे पूरा करता था, ड्रामा नहीं करता था और ऐसे वादे नहीं करता था जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकता था। 3 महीने बाद उसे प्रमोशन मिल गया। बॉस ने कहा, तुम टीम में सबसे ब्राइट नहीं हो, लेकिन तुम सबसे भरोसेमंद हो और भरोसा ब्रिलियंस से ज़्यादा ज़रूरी है। यही हीहो है। आपको सबसे अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। मुसाशी जी कभी कोई द्वंद्व नहीं हारा, इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा मजबूत या तेज़ था। वो कभी नहीं हारा क्योंकि उसने कभी कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई। उसने अपने विरोधी का अध्ययन किया, गलती का इंतज़ार किया और काम पूरा किया। पूरी एफिशिएंसी, ज़ीरो वेस्ट। लुकास ने इसे अपनी डाइट की हर चीज़ पर लागू करना शुरू कर दिया। उसने परफेक्ट खाने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपनी ट्रेनिंग के दौरान कभी जंक फूड नहीं खाया। उसने रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपने रिश्तों में कभी कोई दिन खराब नहीं किया। उसने परफेक्ट पति बनने की कोशिश नहीं की। उसने बस कभी अपना वादा नहीं तोड़ा। कोई कमज़ोरी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई बहाना नहीं।
अध्याय 8 सूती, खुद को छोड़ देना। अपनी यात्रा शुरू करने के 6 महीने बाद लुकास पहचानने लायक नहीं रहा था। शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से अटूट, भावनात्मक रूप से स्थिर। लेकिन उसके सामने एक आखिरी बाधा थी। उसे अभी भी डर था, बाहरी चीज़ों का नहीं बल्कि किसी अंदरूनी चीज़ का। डर था कि अगर वो एक दिन भी रुका तो सब कुछ बिखर जाएगा। डर था कि ये सारी ताकत कमज़ोर और अस्थायी है। तभी उसे मुसाशी के अंतिम कॉन्सेप्ट सूतमी यानी खुद को छोड़ने का पता चला। मुसाशी ने मरने से कुछ समय पहले अपने आखिरी शब्द लिखे थे। मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है, मुझे किसी बात का डर नहीं है, मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। कोई इस स्तर तक कैसे पहुंचता है? आप डर को पूरी तरह से कैसे छोड़ सकते हैं? मुसाशी का जवाब सबसे अलग था। आप परिणाम से खुद को जोड़ना बंद कर देते हैं। आप अपनी सफलताएं नहीं हैं, आप अपनी असफलताएं नहीं हैं, आप बस लगातार अभ्यास हैं। लुकास ने इसे एक बहुत ही अलग तरीके से आजमाया। उसने ट्रेनिंग के दिन गिनना बंद कर दिया। उसने उपलब्धियों का जश्न मनाना बंद कर दिया। उसने सोशल मीडिया पर अपनी प्रगति पोस्ट करना बंद कर दिया। उसने सभी बाहरी मान्यताएं हटा दी। ट्रेनिंग जारी रही, ध्यान जारी रहा, अनुशासन जारी रहा, लेकिन अब बिना अहंकार के, पहचान की ज़रूरत के बिना, जो बनाया था उसे खोने के डर के बिना। क्योंकि वो आखिरकार समझ गया था कि आप वो नहीं खो सकते जो आप हैं। आप केवल वही खो सकते हैं जो आपके पास है। अगर आपकी ताकत लगातार बने रहने पर निर्भर करती है तो आपको टूटने का डर लगेगा। अगर आपकी ताकत वो है जो आप बन गए हैं तो कोई भी आपसे वो छीन नहीं सकता। और ठीक उसी पल कुछ डरावना हुआ। लोगों ने लुकास से बचना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि वो घमंडी था, इसलिए नहीं कि वो आक्रामक था, बल्कि इसलिए कि उसकी मौजूदगी असहज थी। जब आप डर, झिझक और मान्यता की ज़रूरत को ख़त्म कर देते हैं तो आप एक आईना बन जाते हैं। लोग आपको देखते हैं और वो सब देखते हैं जो वे नहीं हैं, और इससे उन्हें दुख होता है। उसके सहकर्मियों ने उसके आसपास शिकायत करना बंद कर दिया। उसके दोस्तों ने जिम और डाइट के बारे में मजाक करना बंद कर दिया। उसके अपने परिवार ने टिप्पणी करना शुरू कर दिया। तुम बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहे हो। क्योंकि उनका अस्तित्व ये साबित करता है कि जो कुछ भी वे कहते हैं कि असंभव है, वो बस असहज है। अध्याय 9 पूर्ण परिवर्तन। शुरू करने के 1 साल बाद लुकास अब लुकास नहीं रहा। इस मायने में नहीं कि उसने अपनी पर्सनैलिटी बदल ली थी, बल्कि इस मायने में कि उसने वो सब कुछ हटा दिया था जो गैर ज़रूरी था। वो अब ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अनुशासित होने की कोशिश करता था। वो ऐसा व्यक्ति था जो अनुशासनहीन नहीं हो सकता था। प्रैक्टिस कुछ ऐसा नहीं था जो वो करता था, ये वही था जो वो था। मुसाशी ने इसे केंजेन इची कहा। तलवार और ज़ेन एक हैं। आप जो हैं और आप जो प्रैक्टिस करते हैं उसके बीच कोई अलगाव नहीं है। आप मेडिटेशन नहीं करते, आप ही मेडिटेशन हैं। आप ट्रेनिंग नहीं करते, आप ही ट्रेनिंग हैं। लोग पूछते थे आप में इतनी डिसिप्लिन कैसे है? जवाब आसान था, मुझ में कोई डिसिप्लिन नहीं है। मैंने अपने उन हिस्सों को ख़त्म कर दिया है जो हार मानना चाहते थे। यही मुसाशी ने सिखाया। मानसिक और शारीरिक शक्ति चीज़ों को जोड़ने के बारे में नहीं है, ये उन सभी चीज़ों को हटाने के बारे में है जो आपके मूल स्वभाव के रास्ते में आती हैं। आपको सांस लेने के लिए खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी हार्ट रेट को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपके अस्तित्व के लिए ज़रूरी हैं। जब ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस सांस लेने जितनी ही इंटीग्रेटेड हो जाती हैं तो आप उस डरावने लेवल पर पहुंच जाते हैं। वो लेवल जहां लोग आपको देखकर सोचते हैं कि ये इंसान नहीं है। और सच तो ये है, वे सही हैं। ये सामान्य इंसान के मायने में इंसान नहीं है। ये महसूस किए गए इंसानी पोटेंशियल के मायने में इंसान है। मियामोतो मुसाशी की 62 साल की उम्र में एक गुफा में लिखते हुए अकेले मौत हो गई। उनके पास न पैसा था, न कोई टाइटल, न कोई फॉलोअर्स। लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जिसे कोई उनसे छीन नहीं सकता था, खुद पर पूरा कंट्रोल। उनके आखिरी शब्द थे, मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। कितने लोग ऐसा कह सकते हैं? कितने लोग आखिर तक पहुंचते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपनी क्षमताओं की सीमा तक ज़िंदगी जी है? कितने लोगों ने डर, हिचकिचाहट, कमज़ोरी को ख़त्म कर दिया है? सवाल ये नहीं है कि मुसाशी ने यह कैसे किया। सवाल ये है कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास भी वही ज्ञान है, आपके पास भी दिन में उतने ही घंटे हैं, आपके पास भी वही इंसानी शरीर है जिसमें वही पोटेंशियल है। फ़र्क काबिलियत का नहीं है, ये ज़रूरी काम करने की इच्छा शक्ति का है। निर्भरता को ख़त्म करने की इच्छा शक्ति। तब तक प्रैक्टिस करने की इच्छा शक्ति जब तक प्रैक्टिस पहचान न बन जाए। उन सभी चीज़ों को छोड़ने की इच्छा शक्ति जो ज़रूरी नहीं है। मानसिक और शारीरिक शक्ति का ये मुश्किल लेवल हर किसी के लिए नहीं है। इसलिए नहीं कि ये नामुमकिन है, बल्कि इसलिए कि ये आरामदायक नहीं है। और ज़्यादातर लोग काबिलियत के बजाय आराम चुनते हैं। लेकिन आप बहुमत में नहीं हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपने ये पहले ही साबित कर दिया है। अब सवाल ये है कि आप इस जानकारी का क्या करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबाने और लाइक करने के लिए कहता हूँ। और मुझे कमेंट्स में बताएं आप सबसे पहले कौन सी लत ख़त्म करेंगे। आप अपनी पहली कौन सी कमज़ोरी बदलेंगे। याद रखें, जो ताकत दूसरों को डराती है
वही असली ताकत होती है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।